क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो भोपाल है यानी मध्य प्रदेश की जो आपकी कैपिटल है, राजधानी है, वो बेंगलुरु के यानी जो आपका कर्नाटक है उसकी कैपिटल है उसके ठीक उत्तर में है, तथा जो गांधीनगर है जो आपका गुजरात है उसकी कैपिटल है, गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की क्या दिशा है, क्या डायरेक्शन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके मैप से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका इंडिया का मैप है वहां से पूछा जाता है। या तो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इस तरीके से आपका डायरेक्शन पूछ लेगा कि कौन सा स्टेट किस स्टेट के किस दिशा में पड़ता है, किस डायरेक्शन में पड़ता है। यह एग्जामिनर पूछ लेगा कि कौन सा स्टेट भारत के अरब सागर के नजदीक पड़ता है, ठीक है, या बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बट आपके एग्जाम में पूछेगा जरूर। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी शिफ्ट के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो इसलिए मेरा हर दूसरी तीसरी क्लास में इन क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मेरा यही मकसद होता है कि आप लोग इंडिया के मैप की प्रैक्टिस जरूर करिए। इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, अपने मोबाइल फोन में एटलीस्ट एक मैप को अपने सेव करके रखिए, या अपने जो घर की वॉल होती है, दीवार होती है, वहां पर अपना मैप लगा लो या अपने पास लाकर रख लो। और जितने भी आपके इंडिया के जो स्टेट होते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंडिया के बताओ टोटल कितने स्टेट होते हैं, ठीक है। इंडिया के जो टोटल स्टेट है बताओ कमेंट बॉक्स में कितने हैं। पिछले सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, इंडिया के टोटल कितने स्टेट होते हैं और जो इंडिया के यूटी है ये कितने स्टेट होते हैं। अगर इसको भी आप लोगों ने गलत दे दिया आंसर तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत ही निचले लेवल पर है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार सीटेट के एग्जाम में कम से कम नहीं तो 3-4 बार आपके रिपीट हुए, ठीक है। अभी देखूंगा इसका आंसर। तो समझ गए, इंडिया का जो मैप है उसकी नॉलेज होना आपको जरूरी है, कौन सा स्टेट किस स्टेट के नजदीक में पड़ता है, ठीक है। और अगर हम किसी स्टेट से गुजरते हैं तो दूसरे स्टेट में जाने के लिए हमें किन किन स्टेट को पार होना पड़ता है। अब जैसे आप इसने क्वेश्चन दे दिया, जो भोपाल है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो आपकी कैपिटल है वो बेंगलुरु के ठीक ऊपर उत्तर में है और गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। अगर आपको मैप की नॉलेज है तो 1 सेकंड के अंदर सीधा आंसर आप लोग निकाल दोगे, वरना मैप की नॉलेज से देखे आप लोग इसको करोगे कि भोपाल क्या है, बेंगलुरु के ऊपर उत्तर में है और गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। देखिए एक बार मैप की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये रहा भाई आपका भोपाल, ठीक, ये रहा आपका भोपाल, और भोपाल किसके उत्तर में है, आपके बेंगलुरु के। तो ये रहा आपका बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का आपका पूर्व हो गया, ईस्ट हो गया, ये इधर पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, इधर आपका दक्षिण हो गया, और ये हो गया इसका उत्तर हो गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो भोपाल है वो आपके किसके उत्तर में है, आपके बेंगलुरु के उत्तर में है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और जो आपका गुजरात है, जो गांधीनगर है, दूसरा क्या कहा था इसने, दूसरा कहा था इसने कि गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो गांधीनगर है, गांधीनगर है वो भोपाल के ठीक पश्चिम में है। देखो ये इसके किस में है, ये ठीक इसके पश्चिम में है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि गांधीनगर के सापेक्ष, क्या पूछा है कि गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा यानी बेंगलुरु का डायरेक्शन क्या है। एक बात मेरी गांठ बांध के रख लेना आप लोग जितने वीडियो देख रहे हैं, जब कभी भी पूछे सापेक्ष में, तो जिस किसी के भी सापेक्ष में पूछे वही से आपको डायरेक्शन बतानी है, वही से आपको डायरेक्शन के बारे में बताना है, ठीक है। जिस किसी के भी सापेक्ष में पूछेगा वही से आपको उसकी डायरेक्शन को, उसकी दिशा को बताना है। इसने पूछा गांधीनगर के सापेक्ष में बेंगलुरु की क्या दिशा है, बेंगलुरु का क्या डायरेक्शन है। तो गांधीनगर के सापेक्ष में बेंगलुरु की दिशा बतानी है। तो भाई ये रहा आपका गांधीनगर और ये रहा आपका बेंगलुरु। तो इसके सापेक्ष में इसकी दिशा बताओ, ठीक है। तो देखिए ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इसके सापेक्ष में बेंगलुरु की दिशा क्या पड़ेगी, ये रही आपकी दिशा। तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, साउथ ईस्ट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ये रहा आपका साउथ ईस्ट आंसर, थर्ड आंसर इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको इंडिया के मैप की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। जो चीज मैंने आपको मैप के थ्रू समझाई है उस चीज की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा उसने बेंगलोर का पूछा है, यार बेंगलोर तो नीचे पड़ता है, ठीक है, साउथ की तरफ पड़ता है भारत के, ठीक है। तो बेंगलोर के ऊपर जो है भोपाल पड़ेगा, उत्तर में पड़ेगा, गांधीनगर ठीक उसके पश्चिम में पड़ेगा। तो माइंड के अंदर आप लोग इंडिया के मैप को कैलकुलेट कर लेना और चुटकियों में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा।
इसलिए मैंने कहा इंडिया के मैप को अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना, आपका 102 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा इसके जो इंपॉर्टेंट है, इसका जो महत्व है उसको बार बार बताने के लिए हर दूसरी तीसरी क्लास में मैं इसको ऐड कर देता हूं। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको कुछ आपके स्थान दिए, प्लेस दिए और कुछ आपको पसंदीदा भोजन दिए। ठीक है, अब देखो आपको यहां पर मैच दी फॉलोइंग करना है, इनको मिलान करना है। तो चलो भाई करते हैं। पहला खाना दिया है छोले भटूरे। अब बताओ छोले भटूरे का यहां पर कौन सा जगह होगा? यहां पर दिया हुआ है गोवा, कश्मीर, केरल और हांगकांग। तो भाई छोले भटूरे बेसिकली कोई भी जगह यहां पर यूज नहीं होती। अब क्या होगा सर, ये क्या बात हुई? छोले भटूरे के ठेले, छोले भटूरे की दुकानें तो हर जगह पर मिलती है। आज ही हमने छोले भटूरे खाए, हमारे घर के बराबर में छोले भटूरे का ठेला है। भाई अपने हिसाब से छोले भटूरे की जगह मत देख लेना, ठीक है, कि हमारे घर के बराबर में छोले भटूरे की दुकान है, घर के बराबर में छोले भटूरे का ठेला है। एनसीईआरटी ने छोले भटूरे के लिए कौन सा प्लेस बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। अपने हिसाब से मत ले लेना कि बराबर में छज्जू हलवाई का छोले भटूरे की दुकान है हमारे घर के बराबर में, तो भाई हम तो अपने वाले के अकॉर्डिंग लगा देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो छोले भटूरे के लिए जो प्लेस बताया है वो बताया आपका पंजाब को बताया। किसको बताया? आपके पंजाब को बताया। एक क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पिछली बार ऑनलाइन में आपका पूछा गया था कि छोले भटूरे के साथ साथ राजमा, किसको? छोले भटूरे के साथ साथ जो राजमा होता है ये किस आपका स्टेट का सर्वाधिक प्रिय भोजन है? कि छोले भटूरे और राजमा किस स्टेट का सर्वाधिक प्रिय भोजन है? तो छोले भटूरे और राजमा किसका है? आपके पंजाब का सर्वाधिक आपका प्रिय भोजन है। आप कहोगे सर ये तो हमारा भी है, तो भाई आपकी पसंद नहीं चलेगी क्योंकि एनसीईआरटी में ही आपका पंजाब वालों का ज्यादा प्रिय भोजन दिया हुआ है। ठीक है, तो नाराज मत हो जाना मेरे ऊपर, तो मेरे ऊपर गुस्सा मत निकालना, सीबीएसई वालों के ऊपर निकालना। तो यहां पर पंजाब तो दिया नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन तो किसी के अंदर होने सरा। अगला ऑप्शन देखते हैं, पकाया हुआ सांप। अगर किसी को खाना हो तो बताओ, मैं आपको डिलीवर करवा दूंगा, फ्री में करवा दूंगा, फ्री डिलीवरी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नाम बता दो तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सेवा है। पकाया हुआ सांप जिसको कहा जाता है लिंग हु फेन, जिसका नाम है आपका लिंग हु फेन, जो बड़ा प्रचलित आपके सीटेट के एग्जाम में, कि जो पका हुआ सांप है, सांप को मारकर खाया जाता है। ठीक है, सांप को पकड़ा, मारा और उसको काटकर खाया जाता है, लिंग हु फेन। तो ये खाया जाता है आपका हांगकांग के अंदर। कहां पर? हांगकांग के अंदर खाया जाता है। लिंग हु फेन के नाम से एक पकवान होती है जो हांगकांग के लोग इसको सांप को मारकर खाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैच दी फॉलोइंग हो गया। अगला है आपका कि कड़ी के साथ में उबला हुआ टेपियोका। टेपियोका जिसका दूसरा नाम है आपका कप्पा। क्या नाम है दूसरा नाम इसका? कप्पा। तो टेपियोका बेसिकली आपका जमीन के अंदर आपका उगाया जाता है, जो आपका फल होता है आपका। तो वहां के लोग इसे अपना जमीन के अंदर से निकाल के इसको पका के और इसको खा जाते हैं टेपियोका को। तो ये कहां पर पाया जाता है आपका? ये पाया जाता है आपका केरल के अंदर। कहां पाया जाता है? ये आपका केरल के अंदर पाया जाता है। तो आपका मैच दी फॉलोइंग हो गया ये भी। उसके अलावा आपका अगला है आपका कि नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली। अब देखिए, जब कभी भी आपको नारियल के बारे में आपको आ जाए एनसीईआरटी के अंदर, तो अगर शायद आप लोग कभी गोवा के अंदर गए हो, तो गोवा के अंदर आपको इतने नारियल के पेड़ मिलेंगे जिसका कोई तुक ही नहीं है। ठीक है, मैं तो गया हुआ हूं, मैंने तो देखे हैं, तो दुनिया भर के नारियल के पेड़ वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो नारियल से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी गोवा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जाना बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेस वहां पर, बहुत बढ़िया बढ़िया बीच आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगला है आपका कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली। कंफ्यूज मत होना, अगर बात है नारियल के तेल में बनी मछली तो आपका गोवा, और सरसों के तेल में बनी मछली तो ये हो जाएगा आपका कश्मीर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो हमने मैच दी फॉलोइंग है, यानी जो खाने होते हैं और उनसे संबंधित जो उनके स्टेट होते हैं या उनकी जो जगह होती है, उनको हमने यहां पर मैच दी फॉलोइंग कर दिया। अब इनके अकॉर्डिंग अपना आंसर लगा देना, आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है खाने और उनके खानों से जुड़े जो उनके स्थान है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी, आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको बता देना किसको चाहिए, टेपियोका नहीं, ये आपका लिंगुफेन, तो भाई हम उसको डिलीवर करवा देंगे और फ्री में करवा देंगे। ठीक है,